डॉक्टर अर्शद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। कुदरत के दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करके मुर्गियों की सेहत को अच्छा रखना और उन दस्तयाब वसाइल को बाकायदा मुनासब मिकदार में महसूस मुद्दत के लिए इस्तेमाल करना और उनसे अच्छी तरह से अफादियत लेना, इसी वाले से मेरी वीडियो है जिसमें आपको हल्दी, दही, एलोवेरा के ब्लॉक, एलोवेरा का पाउडर, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बताऊंगा, यानी कि कुआरगंदल का इस्तेमाल बताऊंगा। उसका दौरानिया कितना होता है, आपने डोज कितनी रखनी है, कितने दिनों के लिए, किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, ताकि उससे आपके बर्ड्स को बेहतरीन किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त और बाकी जो उनके अंदर अल्लाह पाक ने जितने भी उनके अंदर ग़िज़ाइयत रखी हुई है वो हमारे बर्ड्स के जिस्म का अच्छी तरह से हिस्सा बन सके। तो इस वाले से ये वीडियो व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। इसे बिल्कुल गौर से देखिएगा। इन सब की डोजेज़ जो होंगी, इन सब की जो मिकदार होगी, मैं वीडियो में भी बताऊंगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगा, और कोशिश ये होगी कि कमेंट बॉक्स में भी इसका मैं जिक्र करूं। अगर आप दही इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो फैट मौजूद होती है, प्रोटीन, कैल्शियम, अच्छे मुफीद किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं, और ये बतौर प्रोबायोटिक काम करती है। इसका सबसे अहम फ़ायदा आपके बर्ड्स को ये होता है कि उनका हाजमा बेहतरीन होने लगता है, उनके अंदर जो इसहाल होता है यानी कि जो डायरिया की कंडीशन होती है वो कंट्रोल में आने लग जाती है। अगर दही को आप खुराक के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप 10 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से कम से कम 5 दिनों के लिए, जो दोपहर वाली खुराक होती है उसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। ये सामने आप एलोवेरा का पाउडर देख रहे हैं, ये आपको बाज़ार से रेडीमेड फॉर्म में भी मिलता है, या फिर आप अपने पास जब कुआरगंदल लेके आएँ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद, उनको ड्राई करने के बाद, खुश्क करने के बाद इसको ग्राइंड करके भी आप उससे पाउडर ले सकते हैं। आपके पास प्रोबायोटिक की फार्म में दही भी दस्तयाब, घरेलू पैमाने पे भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से भी इसको ख़रीद सकते हैं। एलोवेरा की जेल का इस्तेमाल, उसके पाउडर का इस्तेमाल और इनके ब्लॉक्स के इस्तेमाल की बहुत सारी अफादियत होती है हमारे बर्ड्स के अंदर, ढेर सारे इनसे फ़वाइद हासिल होते हैं। हल्दी बीमार चूज़ों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, जिनकी गर्दनें मुड़ी हुई होती हैं, गर्दन जिनकी सीधी ना हो, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अफादियत वाली चीज़ होती है। इसको आपने हमेशा 10 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से एडल्ट यानी कि बड़े बर्ड के लिए, और 5 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से चूज़े के लिए इस्तेमाल करना है, और कम से कम 4 दिनों के लिए इसको आपने जारी रखना है। ये एलोवेरा के छोटे छोटे ब्लॉक्स जो आप अपने बर्ड्स को देते हैं, ये बड़े बर्ड को आप 4 ग्राम का ब्लॉक बना के देते हैं और चूज़े को आप 1 ग्राम का ब्लॉक देते हैं। 2 दिन लगातार इस्तेमाल करने से इससे जो अफादियत हासिल होती है वो मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। ब्लॉक्स बनाने के लिए आपके पास बिल्कुल ये फ्रेश फार्म में होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा फार्म में आपके पास ये मौजूद होना चाहिए। ये जितने भी अज्जा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका पानी के अंदर भी इस्तेमाल है महसूस डोज के साथ, महसूस दौरानिये के साथ, और इनका खुराक के अंदर भी इस्तेमाल है। खुराक चाहे आपकी घरेलू हो, चाहे आपके पास कमर्शियल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, कोई भी खुराक का आपके पास वसीला हो, कोई भी ज़रिया हो, उस अंदर जब भी आप इस तरह की डोज मिक्स करें, पहले ये श्योर कर लेना है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे आपने रखना है इसको। एलोवेरा का पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये 20 ग्राम फ़ी किलो खुराक के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ऊपर डाल के चम्मच के साथ। फिर उसको पहले आपने उंगलियों के साथ अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्सिंग करनी है उसकी, और फिर उसकी दोनों हाथों के दरमियान उनकी रगड़ाई करनी है। अगर आपके पास ये ज़्यादा मिकदार में है, अगर आप मसाला 5 किलो में करना चाहते हैं तो पहले 1 किलो खुराक लादा करके उसके ऊपर अच्छी तरह से मिक्स करके अब ये 1 किलो खुराक बाकी के 4 किलो के ऊपर अच्छी तरह से आपने स्प्रिंकल करनी है। खुराक में एलोवेरा का पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो 1 किलो खुराक के अंदर आप इसे 20 ग्राम इसकी डोज रखेंगे। अगर पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़े बर्ड के लिए 7 ग्राम पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर में, छोटे बर्ड के लिए 3.5 ग्राम 1 लीटर में इस्तेमाल करेंगे, और 3 दिनों तक लगातार इसे इस्तेमाल करेंगे। दही की अफादियत का मैंने आपको बता दिया कि इससे हाजमा बहुत बेहतरीन होता है आपके बर्ड्स का, उनकी जिल्द भी बड़ी बेहतरीन होती है, आंखों में चमक रहती है, दिमागी सेहत अच्छी रहने के साथ साथ उसका जो मदाफ़ती निज़ाम होता है, जो उसकी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है वो बहुत बेहतरीन रहती है। जिस्म से जहर का असर भी इसका ख़त्म होता रहता है। और इसके अलावा दही के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होती हैं और जो फैट होती हैं, ये आपके बर्ड को किसी भी स्टेज के ऊपर बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत बेहतरीन किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त फराहम करती हैं। ये प्रोबायोटिक के तौर पे काम करता है, आपके बर्ड की जो आंतड़ियाँ होती हैं उनकी सेहत को बेहतरीन बनाता है, बर्ड की हाजमा, उसकी डाइजेशन बहुत अच्छी होने लग जाती है जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप एलोवेरा के पाउडर को पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो बड़े बर्ड है उसमें 7 ग्राम के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे आप, पानी के अंदर इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। सही तरह से मिक्स करने के बाद फिर आप इसको उस बर्तन में डालेंगे कि जो आपने अपने बर्ड्स के लिए रखा हुआ है। ये भी आपने लगातार 3 दिनों के लिए रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करना है इसे।
और हल्दी को पानी के अंदर इस्तेमाल करने से भी ढेर सारी अफादियत हासिल होती है। अगर छोटे चूज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 5 ग्राम इसकी डोज़ रखेंगे 1 लीटर पानी में, और अगर बड़े बर्ड्स को है तो उसमें आप 10 ग्राम फ़ी लीटर पानी में इसकी डोज़ रखेंगे और लगातार 4 दिनों के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। किसी भी चीज़ का अच्छी तरह से बेनिफिट लेना हो तो रोज़ाना उसको 8 घंटे लाजमी इस्तेमाल किया करें। एलोवेरा जेल का अगर आप खुराक के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपने 15 ग्राम एलोवेरा जेल लेके, चाहे आपने खुद निकाली है या बाज़ार से मंगवाई है, फ़ी किलो खुराक के साथ उसको मिक्स करके अच्छी तरह से 4 दिनों के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इसी जेल को पानी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 ग्राम बड़े बर्ड के लिए 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे और 6 ग्राम आप छोटे चूज़ों के लिए फ़ी लीटर पानी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। घरेलू पैमाने पे इसे ड्राई करना चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये माइक्रोब्स के खिलाफ, इंटेस्टाइन की सेहत को अच्छा रखने के लिए, वायरस के खिलाफ मुदाफ़त रखने के लिए, ज़ख़म हो जाएँ आपके बर्ड्स को उनकी भराई के लिए, अगर आपके बर्ड्स को कॉक्सी के मसाइल हैं उस सूरत में भी, और किसी किस्म का आपके बर्ड्स के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, उस सूरत में भी, या फिर आपके बर्ड्स किसी किस्म का फफूंदी का या फंगस का शिकार है तो उस सूरत में भी ये बहुत बेहतरीन, आपके बर्ड्स के अंदर ये बहुत बेहतरीन किस्म की ट्रीट हो जाती है। रानीखेत के सिलसिले में भी ये टाइटर अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। ब्रायलर की खुराक के अलावा लेयर की खुराक में भी इसको बड़े पोर्शन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। इकोलाई जैसे जो मोज़र बैक्टीरिया होते हैं उनकी ये परवरिश को काफ़ी हद तक रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसमें एंजाइम्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स शामिल होते हैं। सबसे बेहतरीन इसकी जो अफादियत होती है वो ये है कि इससे क़ुव्वत मदाफ़त बहुत अच्छी होती है अपने बर्ड्स की, नशोनुमा भी अच्छी होती है, खुराक पे भी आपके अखराजात कम होने लगते हैं, और इसके साथ साथ जायकेदार गोश्त आपको हासिल होता है। चूज़े हों या मुर्गियाँ हों, उनका वज़न बढ़ाने के लिए उनको विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन सी और विटामिन ई बेहतरीन मिकदार में फ़राहम करता है। अमाइनो एसिड्स कोलिन और फोलिक एसिड की फार्म में, मिनरल्स आपके बर्ड्स को कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटाशियम, फास्फोरस, सोडियम और जिंक की फार्म में प्रोवाइड करता है। आपके बर्ड्स को अगर टिक्स और लाइस हो जाती हैं, जुएँ उनके ऊपर चिपड़ना शुरू हो जाती हैं, तो उस सूरत में भी आपको ये एलोवेरा बहुत ज़्यादा अफादियत देता है। डायरिया की सूरत में भी, पैरासाइट्स यानी तफेलियों का आपके बर्ड्स के ऊपर अगर हमला हो जाए तो उस सूरत में भी ये उनको बहुत सारे मसाइल से बचाने के लिए, उनसे बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा अफादियत का हमल होता है। हल्दी के फ़वाइद में ये जो अहम चीज़ शामिल होती है वो ये कि ये भी बेहतरीन क़ुव्वत मदाफ़त फ़राहम करता है। अगर बर्ड्स को कट लग जाए, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या आपके बर्ड्स में बैक्टीरिया का लोड ज़्यादा हो जाए, या किसी भी जगह पे आपके बर्ड्स को अगर एंट्राइटिस हो जाता है तो उस सूरत में भी ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन सब की अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन किस्म की मुदाफ़त है। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ के से पड़ता है कि आप इसकी डोज़ को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, और आपने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं क्या वो वाकई ओरिजिनल फार्म में आपके पास हैं, खालिस फार्म में आपके पास हैं, आपने उस सोर्स से, उस ज़रिए से हासिल की हैं कि जो आपके बर्ड्स के अंदर टॉक्सिन नहीं पैदा करेगा। कभी भी ओवरडोज ना कीजिएगा, कभी भी इसको बिल्कुल डोज से नीचे ना कर लीजिएगा जो डोज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि उससे फिर आपको फ़ायदा हासिल नहीं होने वाली। इसके बाद आप इनको ऐसे पैक फार्म में करके अपने पास रख लेते हैं ताकि आपके पास ये चीज़ें महफूज रहें और आप इनको मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।